मूवी की स्टार्टिंग में ही किसी ने बिल्डिंग से जंप करके सुसाइड कर लिया है और ये चीज बहुत सारे लोग अपने मोबाइल फोन्स में लाइव देखकर मजे ले रहे हैं। तो कपल को दिखाया जाता है इन लोगों को लकी ड्रॉ में फिजी में घूमने का 6 डेज का फ्री टूर मिला है। सिया बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। अब ये टैक्सी से अपने होटल जा रहे हैं। इस टूर से सिया जितना खुश है विवान उतना ही खुद पर डिसअपॉइंट है, क्योंकि ये ऐसी जगह सिया को अपने दम पर लाना चाहता है, बट अभी इसके पास कोई जॉब नहीं है। पर फिर भी इसकी खुशी सिया की खुशी में है, तो ये भी खुश है। अब ये अपने इस वैकेशन की 6 डेज को फुल एंजॉय करते हैं। खुद ही लोगों की 5th एनिवर्सरी है, तब विवान एक डायमंड का नेकलेस सिया को गिफ्ट करता है। इसने अपनी सारी सेविंग्स खत्म कर दी क्योंकि सिया को वो नेकलेस पसंद आ गया था इसको। तभी इनको कोई अननोन हैप्पी एनिवर्सरी बोलते हुए एक एक्सक्लूसिव लंच के लिए इनवाइट करता है। एक्सक्लूसिव सुनते ही सिया खुश और विवान इसको देख के खुश। तो ये रेडी होके पहुंच जाते हैं लोकेशन पे। इनका वेकेशन का ये लास्ट डे है। कल से अगेन इनकी लाइफ में वही टेंशन आने वाली है जॉब ढूंढने की। इनको खान ने इनवाइट किया था यहाँ पे। खान ही इस रिजॉर्ट का ओनर है। फिर इनकी बातें चल रही होती है तो मिस्टर खान विवान की बातों से इम्प्रेस हो जाता है और इनको बताता है कि इस रिजॉर्ट का टाई अप एक वेबसाइट के साथ है। ये एक लाइव गेमिंग वेबसाइट है जिसको 80 लाख लोग लाइव देखते हैं। गेम का नाम है टेबल नंबर 21। इसमें पार्टिसिपेंट्स की लाइफ से रिलेटेड 8 सिंपल से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिनका आंसर यस या नो में देना होता है और उसके बाद उसी क्वेश्चन से रिलेटेड सिंपल सा टास्क दिया जाता है। रूल बस इतना है कि गेम बीच में नहीं छोड़ सकते और इफ यू लाई यू डाई। इस गेम को जीतने पर 21 करोड़ रुपए मिलेंगे। विवान ने क्वेश्चंस कैसे होंगे इस बारे में तो पूछ लिया, बट टास्क कैसा होगा ये नहीं पूछा। इसकी बिग मिस्टेक। अभी कपल आपस में बात कर रहे हैं कि इनको ये खेलना चाहिए या नहीं। मिस्टर खान एक कांच का ग्लास लेकर उस पर हल्के से चम्मच मारते हैं तो वहाँ मौजूद सभी लोग रेस्टोरेंट से बाहर निकल जाते हैं और पूरा एरिया गेमिंग रूम बन जाता है। फिर एक आदमी एक टेबल लाता है जो कि गेम का पूरा सेटअप था और वहाँ और भी लोग आ जाते हैं कैमरा लेकर, क्योंकि ये गेम लाइव दिखाया जाता था, टीवी में नहीं बल्कि एक वेबसाइट पर। दोनों ने गेम खेलने के लिए हाँ कर दी थी तो मिस्टर खान उनसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाते हैं जिसमें कि लिखा हुआ था कि ये गेम वो अपने मर्जी से खेल रहे हैं और वो सारे नियमों का पालन करेंगे। उनके फोन ले लिए जाते हैं और दूसरे फोन दिए जाते हैं जिसमें सिर्फ कॉल आ सकती थी लेकिन जा नहीं सकती थी। उनके हाथ में लाई डिटेक्टर मशीन बांध दी जाती है ताकि पता चले कि वो झूठ बोल रहे हैं या सच, क्योंकि इस गेम में सिर्फ सच बोलने की ही अनुमति थी। अब मिस्टर खान विवान से पहला सवाल पूछते हैं जो कि 1 करोड़ का था कि क्या आप अपनी बीवी से पब्लिक प्लेस में प्यार जताने में शर्म महसूस करते हैं। दोनों लोग सोचते हैं ये तो बड़ा आसान सवाल था, तो विवान हाँ में जवाब देता है और लाई डिटेक्टर की लाइट हरी जलने लगती है, जिसका मतलब कि उसे सच में शर्म महसूस होती है अपनी पत्नी से पब्लिक प्लेस में प्यार जताने में। अब मिस्टर खान उसे टास्क देते हैं कि आपको इस शहर के सबसे बिजी सड़क के बीचों बीच अपने बीवी के होठों से होठ मिलाकर प्यार जताना होगा। तो उन्हें उस जगह पहुंचा दिया जाता है जहां टास्क को पूरा करना था। विवान थोड़ा सा घबरा रहा होता है क्योंकि ऐसा करना उसे पसंद नहीं था, पर वहाँ आसपास लोग उन्हें देख भी रहे थे और साथ ही साथ ये सब कुछ इंटरनेट पे लाइव चल रहा था। पर सिया उसे प्रोत्साहित करती है कि 1 करोड़ की बात है और सिर्फ किस ही तो करना है। सड़क के बीचों बीच उसे किस कर ही देता है। यहाँ पर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ हम देखते हैं कि सिया एक पार्टी में अपने दोस्तों के साथ नाच रही होती है पर विवान उसे दूर बैठे देख रहा होता है। ये वो वक्त था जब सिया और विवान एक दूसरे को नहीं जानते थे। तभी वहाँ पर सिया का प्रेमी बॉबी आकर उस पर चिल्लाने लग जाता है, जिसकी वजह से सिया का मूड खराब हो जाता है। विवान उससे कहता है कि वो लड़का तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। तो विवान के पास एक टैलेंट था कि वो गहरी गहरी बातें करके सामने वाले को अपनी बातों में फंसा लेता था। तो सिया भी उसकी बातों में फंसकर उसे अपने साथ डांस करने के लिए कह देती है। अब कहानी वर्तमान में आती है जहाँ हम देखते हैं कि दोनों लोग मिस्टर खान के पास वापस आ जाते हैं और क्योंकि वो दोनों पूरे 1 करोड़ रुपए जीत चुके थे, लेकिन विवान को ये सब एक मजाक लगता है। उसे लगता है कि यहाँ कोई भी पैसे नहीं हैं और वो वहाँ से जाने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन जब अब्दुल का आदमी लिफ्ट खोलता है तो उसमें काफी सारा कैश उन्हें नजर आता है। ये देखकर विवान और सिया काफी खुश हो जाते हैं और फिर से गेम कंटिन्यू करते हैं।
दूसरा सवाल सिया से पूछा जाता है। अब्दुल पूछता है, क्या आपको लगता है कि आपके पति आपको पूरी तरह से जानते हैं? इसके जवाब में सिया ना कहती है और ये जवाब भी बिल्कुल सच होता है क्योंकि लाई डिटेक्टर ग्रीन हो जाता है। एक टास्क देता है जिसमें उसे कुछ पके हुए कीड़े खाने पड़ेंगे, लेकिन विवान कहता है कि मुझे पता है कि सिया ये सब नहीं करेगी क्योंकि सिया नॉन वेज को देखना भी पसंद नहीं करती। लेकिन अब्दुल उसे समझाने की कोशिश करता है कि इस टास्क के बाद आप 2 करोड़ रुपीस जीत चुके होंगे। ये रकम काफी लोग अपनी पूरी जिंदगी में भी नहीं कमा पाते। यहाँ ये दोनों आपस में बातें कर ही रहे होते हैं और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सिया उन कीड़ों को खाना शुरू कर देती है। विवान शौक है बट ये 2 करोड़ रुपए जीत चुके हैं कि क्या विवान ने कभी किसी को बनाया है या बगैर अपनी कॉलेज डेज को याद कर रहा है। इसने तब सिया के बॉयफ्रेंड बॉबी को चू बनाया था। ये बोल गई थी क्रिसमस पार्टी में इसने और सिया ने बहुत ज्यादा पी थी। ये लोग पहले डांस किए और बाद में इंटीमेट भी हुए थे उस नाइट, जबकि ये बिल्कुल झूठ था। बॉबी को ये सुनकर गुस्सा आता है। तभी यहाँ सिया आती है और बॉबी इसको थप्पड़ मार के यहाँ से चला जाता है। विवान ने पहले बॉबी को डाया और फिर सिया को बोला कि बॉबी को हमारे डांस करना अच्छा नहीं लगा। उसे कुछ फ्रेंड्स ने भड़का दिया है। मैंने तुम्हें पहले ही बोला था कि बॉबी तुम्हारे लायक नहीं है, मैं हूँ। इसके बाद से ये दोनों साथ में है। अब मिस्टर खान की इस क्वेश्चन का भी ट्रू आंसर मिल गया है, यस। तो अब बारी आती है टास्क की। मिस्टर खान विवान को टास्क देते हैं कि अब ये इनको भी मैनिपुलेट करे। जैसे इन्होंने टास्क दिया कि विवान इनको उस कॉर्नर तक जाने को फोर्स करें। विवान हार मान जाता है। ये बोलता है कि मैं हार गया, आप इतने स्मार्ट हो, मैं आपको मैनिपुलेट नहीं कर सकता, नहीं पहुंचा सकता मैं वहाँ पे। बट अगर आप उस कॉर्नर पर खड़े होते तो मैं ऐसे 3 वर्ड्स बोलता कि आप यहाँ वापस आने को फोर्स जरूर हो जाते। तो मिस्टर खान जल्दी से उस कॉर्नर पर जाके खड़े हो जाते हैं क्योंकि इनको खुद की नॉलेज और स्मार्टनेस पर ट्रस्ट है कि विवान इनको फोर्स नहीं कर पाएगा। पर विवान तो ऑलरेडी इनको बना के अपना डेयर कंप्लीट कर चुका है। ये हार मानने का नाटक किया और बहाने से मिस्टर खान को उस कॉर्नर तक पहुंचा दिया। इस टास्क के साथ ये लोग 3 करोड़ जीत चुके हैं। मिस्टर खान विवान से चौथा सवाल पूछते हैं कि क्या आप अपने प्यार को बचाने के लिए किसी भी डर का सामना कर सकते हैं। विवान थोड़ा सोचता है और हाँ में जवाब देता है तो हरे रंग की लाइट जल जाती है, जिसका मतलब कि वो सिया के लिए कुछ भी कर सकता था। मिस्टर खान उन दोनों को एक जगह पर ले जाते हैं और सिया को कांच से बने एक बॉक्स में लॉक कर देते हैं और चाबी एक जगह लगाकर विवान को एक ग्लास की ओर इशारा करते हुए कहते हैं कि आपको इसमें अपना आधा लीटर खून भरना होगा, तभी ये बॉक्स खुलेगा और अगर ऐसा नहीं कर पाए तो सिया की दम घुटने से मौत हो जाएगी। अब यहाँ फिर से कहानी फ्लैशबैक में जाती है जहाँ हम देखते हैं कि विवान के दोस्त कॉलेज के दरवाजे पर एक बाल्टी टांग देते हैं ताकि जो आएगा उसके ऊपर बाल्टी में भरा पानी गिर जाएगा। एक लड़का दरवाजा खोलता है तो बाल्टी से पानी नहीं खून गिरता है और वो लड़का खून से पूरा नहा लेता है। विवान को हीमोफोबिया था, यानी कि खून देखकर डर जाना, तो वो इतना सारा खून देखकर तुरंत ही बेहोश हो जाता है। तो जो इंसान खून देखकर बेहोश हो जाता हो वो अपना खून कैसे निकाल सकता। मिस्टर खान बताते हैं कि इस बॉक्स में केवल 7 मिनट की ही ऑक्सीजन है, इसलिए जल्दी करो वरना आपका प्यार कुर्बान हो जाएगा। विवान के पास उस वक्त मिस्टर खान की बात मानने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था, तो वो तुरंत बोतल लेके अपने हाथ में सुई घुसेड़कर खून निकालने की कोशिश करने लगता है। उसकी हिम्मत ही नहीं हो पा रही थी खून निकालने की और बीच बीच में बेहोशी भी आ रही थी, पर वो कैसे भी करके आधा लीटर खून बोतल में भर के सिया को उस बॉक्स से निकाल ही लेता है। विवान गुस्से में मिस्टर खान से कहता है कि अगर सिया को कुछ हो जाता तो। मिस्टर खान कहते हैं कि इस गेम का एक ही नियम है कि अगर आप झूठ बोलोगे तो मरोगे, तो जब तक आप नियम का पालन कर रहे हैं तब तक आप जिंदा रहेंगे। अब तक जो खुशी दोनों को मिल रही थी पैसे जीतकर, वो अब थोड़ा चिढ़ में बदल जाती है। पर अब बारी आती है अगले सवाल की। मिस्टर खान 5वां सवाल कि अगर आपकी बीवी के बाल सिर पर ना रहे, क्या तब भी आप अपनी पत्नी से उतना ही प्यार करेंगे जितना कि अब करते हो? इसका जवाब विवान हाँ में देता है और लाई डिटेक्टर भी ग्रीन हो जाता है। अब अब्दुल विवान को ये टास्क देता है कि तुम्हें सिया के सारे बाल काटने होंगे। सिया इसके लिए रेडी नहीं होती। सिया और विवान वहाँ से एक बोट में भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके हाथों में डले हुए लाई डिटेक्टर जोर जोर से आवाज करने लगते हैं
और उसी बोट पर एक स्पीकर से उन्हें अब्दुल की आवाज सुनाई देती है। अब्दुल कहता है कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम इस गेम को बीच में छोड़कर नहीं जा सकते। अगर तुमने और ज्यादा दूरी तय करने की कोशिश की तो तुम्हारे हाथ में पड़े हुए ये लाई डिटेक्टर फट भी सकते हैं। यहाँ विवान बोट को वापस मोड़ता है और फिर से अब्दुल के पास पहुँचता है और ना चाहते हुए भी वो गेम को कंटिन्यू करता है, लेकिन विवान उसको मनाकर उसके बाल काट देता है। इसके बाद अब्दुल अगला सवाल विवान से पूछता है कि क्या आपने कभी अपनी पत्नी पर हाथ उठाया है। अब विवान को फिर अपनी लाइफ का एक सीन याद आता है। विवान की शादी को लगभग 1 साल हो चुका है और विवान यहाँ पर सिया से कहता है कि तुमने मेरी मर्जी के खिलाफ एबॉर्शन क्यों करवाया। सिया विवान को समझाने की कोशिश करती है कि हम अभी बच्चे के लिए रेडी नहीं थे, इसीलिए मैंने ऐसा किया। और इसी बात पर विवान सिया को जोर से थप्पड़ मारता है। मूवी फिर से प्रेजेंट में आती है क्योंकि विवान ने हाँ में जवाब दिया था और उसका ये जवाब सच था। तो गेम्स के रूल्स के अकॉर्डिंग अब अब्दुल उन्हें एक टास्क देता है। अब्दुल टेबल पर एक मीटर रखता है और जोर से एक ताली बजाता है जिसकी आवाज पूरे कमरे में गूंजती है और ताली की आवाज के कारण टेबल पर रखा मीटर भी 120 डिग्री दिखाता है। अब्दुल सिया से कहता है कि तुम्हें भी इतनी ही जोर से अपने पति को थप्पड़ मारना होगा और जब तक ये मीटर 120 डिग्री नहीं दिखाएगा तब तक आपका टास्क कंप्लीट नहीं होगा। सिया विवान को काफी बार थप्पड़ मारती है लेकिन मीटर 120 डिग्री तक नहीं पहुंचता। यहाँ अब्दुल सिया को उकसाने की कोशिश करता है और कहता है कि विवान को भी पता लगना चाहिए कि एक माँ के लिए बच्चे को गिराना कितना मुश्किल होता है। सिया उसकी बातें बिल्कुल इग्नोर करती है और कुछ टाइम बाद ही वो ये टास्क पूरा कर लेती है। लेकिन विवान अब्दुल की हर एक बात ध्यान से सुनता है और जब अब्दुल कुछ टाइम के लिए साइड में होकर फोन पर किसी से बात करने लगता है तब वो सिया को समझाने की कोशिश करता है कि अब्दुल हमारी लाइफ के बारे में काफी कुछ जानता है, जैसे कि एबॉर्शन वाली बात और मेरे ब्लड फोबिया की बात, इसके अलावा तुम्हारे नॉन वेज ना खाने की बात। और जब सिया भी ये सब ऑब्जर्व करती है तो वो भी शॉक्ड रह जाती है। इसके बाद अब्दुल विवान से 7th क्वेश्चन पूछता है कि क्या विवान ने किसी को जानबूझकर नुकसान पहुंचाया है। इसका जवाब भी हाँ था, तो टास्क भी ऐसा ही मिला। खान ने विवान को किसी की गाड़ी तोड़ने भेज दिया। गाड़ी तोड़ने के बाद विवान को उसकी पिक लेके वापस आना है। विवान ने टास्क तो कंप्लीट कर लिया बट वहाँ कार का ओनर अपने फ्रेंड्स के साथ आ जाते हैं और इनके बीच फाइट होती है। तभी पुलिस भी यहाँ आ गई। ये विवान को अरेस्ट करने लगता है। विवान इनको उस गेम और खान के बारे में बताने का ट्राई करता है पर पुलिस तो अभी भी विवान को कस्टडी में ही लेना चाहती है। तभी यहाँ खान के आदमी आ जाते हैं। विवान अभी अरेस्ट नहीं हो सकता था तो ये पुलिस से भागकर खान के आदमियों के पास ही जाते हैं। जब ये खान से मिला तो खान बहुत गुस्से में था। उसने गेम स्टार्ट होने से पहले ही बोला था कि विवान बाहर किसी से हेल्प नहीं ले सकता बट विवान ने पुलिस की हेल्प लेनी चाहिए। तो अब इसकी पनिशमेंट सिया को मिल रही है। खान ने सिया को स्ट्रिपर्स वाले क्लोथ्स पहनाकर एक बार में भेज दिया है। वहाँ उन लोगों से विवान ही सिया को बचा सकता है तो विवान उस एड्रेस पे जाने लगता है। उधर खान के आदमी ने सिया की जैकेट उतारकर उसे एक पोल से बांध दिया। अभी सिया के एक एक करके कपड़े काटने लगता है। तभी विवान यहाँ आ जाता है और खान के उस आदमी से फाइट करके सिया को बचा लेते हैं। सिया बिल्कुल टूट चुकी है, ये यहाँ से जाना चाहती है अब जल्दी। विवान खान से पूछता है कि अब तक मैं ये समझ गया हूँ कि ये गेम नहीं है, क्यों कर रहे हो तुम ऐसे। तो खान बोलता है कि शुक्र मनाओ कि ये गेम है, अगर रियल लाइफ होती तो तुम भी सुसाइड कर देते। अब लास्ट 8 क्वेश्चन का आंसर दो और तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। अब गेम के लास्ट राउंड में सवाल सिया से पूछे जाएंगे, वो भी रैपिड फायर में। सिया को उन सभी के आंसर सही नहीं झूठ बोलने हैं। क्वेश्चन सभी डिस्टर्बिंग थे। क्या सिया को उस आदमी की ऐसी हरकतें करने से मजा आ रहा था? क्या सिया को अभी भी 21 करोड़ जीतने हैं? सिया को 21 करोड़ अभी भी चाहिए पर इसको वो आदमी वाला टच बिल्कुल पसंद नहीं आया था। लास्ट क्वेश्चन, क्या सिया शादी के बाद किसी और के साथ सोई है? इसका आंसर सिया सच बता देती है कि ये सोई है जबकि इसको झूठ बोलना था। सिया छिपाने की कोशिश करती है कि मैंने झूठ ही बोला है, मैं किसी के साथ नहीं की ऐसे। तो खान सिया को राज के बारे में पूछता है। राज सिया का बॉस है। जब विवान की जॉब गई तो राज ने सिया को ब्लैकमेल किया था ऐसे करने को, वरना वो सिया को भी जॉब से निकाल देता।
तब सिया ने चीट किया था ताकि इन दोनों का घर बच सके। इन दोनों में से एक की जॉब का होना जरूरी था। ये चीज खान राज को सिया के फोन से मैसेज करके प्रूव कर देता है। ये सब जानने के बाद विवान सिया से सारे रिश्ते तोड़ देता है और खान को बोलने लगते हैं कि यही चाहते थे ना आप कि सब कुछ खत्म हो जाए। मिस्टर खान कहते हैं कि खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। मैंने पहले ही कहा था कि जब तक आप झूठ नहीं बोलते तब तक आप जिंदा रहेंगे, पर आपकी बीवी ने झूठ बोलकर खेल का नियम तोड़ा है तो उन्हें मरना होगा। विवान कहता है कि आपने अब तक जो भी कहा हमने किया, पर कृपया करके सिया को यहाँ से जाने दीजिए। मिस्टर खान कहते हैं कि अगर आपको अपनी धोखेबाज बीवी को बचाना है तो किसी और को मरना होगा। किसी को बचाने के लिए किसी को मरना पड़ता है और ये गेम का नहीं जिंदगी का रूल है। और मुझे अपने वेबसाइट पर 10 मिलियन हिट चाहिए जो कि सिर्फ एक लाइव मर्डर होने से ही आएंगे, क्योंकि मौत से ज्यादा खूबसूरत एंटरटेनमेंट कोई नहीं है। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी विवान सिया को बचाना चाहता था, इसलिए वो किसी और को मारने के लिए मान जाता है। वो उसे कमरे में ले जाते हैं जहाँ एक लड़का जमीन पे बैठे खेल रहा था, तो वो उसी को मारने का ऑर्डर देते हैं। विवान बंदूक लेकर उसे मारने ही वाला होता है कि तभी वो उसे मारने के बजाय मिस्टर खान के ऊपर बंदूक तान देता है। तभी वो लड़का जो जमीन पर बैठा हुआ था वो मिस्टर खान को पापा कहकर पुकारता है, और जब विवान और सिया उस लड़के का चेहरा देखते हैं तो उन्हें बहुत बड़ा झटका लगता है कि ये यहाँ कैसे। मिस्टर खान विवान से कहते हैं कि उसे शूट करो, तो विवान कहता है कि मैं इसे नहीं मार सकता। मिस्टर खान कहते हैं कि 10 साल पहले तो तुमने उसे आधा मार ही दिया था, तो अब पूरा भी मार दो वरना मैं सिया को मार दूंगा। अब यहाँ पर सारा राज खुलता है कि आखिर इन दोनों के साथ ये गेम क्यों खेला जा रहा था और मिस्टर खान कौन है और ये लड़के का क्या रोल है। कहानी यहाँ से 10 साल पीछे जाती है जहाँ हम देखते हैं कि वो लड़का यानी कि अकरम का कॉलेज में नया नया एडमिशन हुआ था। तो वो जैसे ही कॉलेज में एंट्री लेता है कि तभी एक लड़की उसे जोर का थप्पड़ मार देती है। वो बताती है कि ये मैंने जानबूझ के नहीं किया, बल्कि सीनियर्स ने जबरदस्ती ऐसा करने को कहा था। सीनियर्स में विवान, सिया और उनके दोस्त शामिल थे और वो ऐसे ही जूनियर्स की रैगिंग करके मजे लिया करते थे। अकरम को भोला भाला लड़का समझकर वो से ही अपना मन पसंदीदा टारगेट बना लेते हैं, क्योंकि वो पहली बार में ही समझ गए थे कि उसके साथ कुछ भी कर लो वो कुछ नहीं कहेगा। अकरम पढ़ाई करने आया था और शायद उसे पहले से ही पता था कि कॉलेज में ये सब होता ही है, इसीलिए वो बगावत करके मुसीबत मोल नहीं लेना चाहता था। एक दिन वो उसके हॉस्टल रूम में घुस जाते हैं और उसके साथ जबरदस्ती करते हुए उसे दारू पिलाने लग जाते हैं, जबकि वो बिल्कुल भी नहीं पीता था। कभी उसके खाने में छिपकली की पूंछ मिला देना, कभी उसे बाथरूम में बंद कर देना। एक दिन तो वो उसे खून से ही नहला देते हैं। अकरम के मन में डर बैठने लगा था। अकरम अब फुल्ली मेंटली डिस्टर्ब हो चुका है, पर विवान गैंग यही नहीं रुके। ये आज अकरम को किसी शॉप को तोड़ने को फोर्स करता है। अकरम ने यही किया तो वो शॉप ओनर और भीड़ ने अकरम को बहुत मारा। ये सब देखकर विवान की गैंग यहाँ से भाग गई। अब इसकी फ्रेंड इसे कॉलेज चेंज करने को बोलती है, तो ये कहता है कि अगर मैंने कॉलेज चेंज किया तो पापा सोचेंगे कि मैं बहाना बना रहा हूँ, मैं लूजर हूँ जो स्टडी से भाग रहा है। अकरम गाइस आज बहुत ज्यादा टूट चुका है, तो ये डिसाइड करता है कि अब प्रिंसिपल को कंप्लेन करेगा। पर जैसे ही ये प्रिंसिपल के पास जा रहा था, वहाँ अगेन इसको विवान की गैंग ने पकड़ लिया। अब इससे अपना करियर, अपनी लाइफ बर्बाद होने के डर से अकरम को और ज्यादा पनिश करने का सोचा, ताकि अकरम कभी किसी को कंप्लेन ना कर पाए। इन लोगों ने अकरम को पहले तो बहुत मारा और फिर उसके बाद उसके सारे कपड़े उतार दिए, फिर उसको बीच में बैठाकर गंजा भी कर दिया। इस सब की इन लोगों ने वीडियो भी बनाई थी। तब से अकरम कभी ठीक नहीं हो पाया। आज अकरम को ऐसे ही 10 साल हो चुके हैं। तो हमें समझ में आ जाता है कि अब्दुल खान ने ही जानबूझकर इन्हें इस टूर का फ्री पैकेज दिया था, ताकि ये दोनों के साथ यहाँ ये गेम खेल सके। और फिजी आने के बाद अब विवान और सिया की लाइफ पूरे तरीके से बदल चुकी थी। विवान को पता लग चुका था कि सिया ने उसे धोखा दिया था, जिस वजह से विवान को काफी सदमा लगा था। और अब विवान और सिया को कॉलेज में की गई अपनी गलतियों का एहसास भी हो चुका था। यहीं पर मूवी अब एंड हो जाती है।